से उसको अलग होना पड़ा मजबूरन। और परमेश्वर ने उसको फिर बुलाया अब्राहम को कि देख, जो मैंने वायदा किया था, जहां तक तेरी निगाह जाती है यहां तक तू घूम सकता है, घूम। मैं तुझे ये धरती देने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। एक वचन को और निकाला, न्याय 13 अध्याय उसके 15 वचन को। मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, हाँ, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। न्याय 13 उसका 5। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सर पर शुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। इसका आपने देखना है 16 का 19। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली। हालेलुया। सैमसन के माता पिता को क्या बोला परमेश्वर ने? दूत ने क्या बोला कि इस बेटे के, इस जवान के सर पे उस्तरा नहीं लगना चाहिए, कैंची नहीं लगनी चाहिए, बाइबल में कहा सुरा नहीं लगना चाहिए। और जब 16 में हमने देखा एक दलेला नाम की औरत के साथ वो रिलेशनशिप में था, वो व्यभिचार में था, वो रिलेशनशिप में था, एक रिश्ते में था। और उस औरत ने बार बार उसे पूछना चाहा कि तेरी शक्ति का, तेरे मसे का, तेरी पावर का क्या राज है। उसने बार बार झूठ बोला, लेकिन उसने और भी उसे मजबूर किया। और उसने मजबूरी में आकर उस औरत को बताया कि मैंने आज तक अपने वालों के बीच उस्तरा नहीं फेरा। हालेलुया। और जिस टाइम उसने उस्तरा लगाया, उसके बाल को काटा, और बाइबल बताती है सैमसन की जो पावर थी, जो उसको सामर्थ्य दी गई थी, जो शक्ति दी गई थी, वो उससे छीन ली गई थी। वो एक आम बंदा बन गया था, जो कि हड्डी से हजारों को मारने वाला। जिस दिन बाल काटे गए उस दिन क्या हो गया? वो कमजोर हो गया। और वही बंदे जो उससे डरते थे उसको थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिया, उसकी आंखें लोचड़ी गई। लेकिन स्वर्गदूत ने बोला था कि इसके उस्तरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये नजीर है, इसके बाल में उस्तरा नहीं लगना चाहिए, शुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन औरत के बहकावे में आके, व्यभिचार में आकर, एक गंदे रिलेशनशिप में आकर उसने जब अपना राज बताया, उसकी सामर्थ्य और उसका अभिषेक क्या हो गया? खत्म हो गया। वहां पे परमेश्वर भी हेल्प नहीं कर पाया। परमेश्वर आपकी तब हेल्प करेगा जब आप वचन में बने हुए हो, वचन से डरते हो, वचन आपकी जिंदगी में महत्व रखता है कि जो परमेश्वर के दास ने मुझे वचन दिया है ये टूटना नहीं चाहिए। जो मैं आज सुन के आया हूं ये टूटना नहीं चाहिए। और जब इस डर में रहती हूं कि मेरे से वचन ना टूट जाए, और जब वचन नहीं टूटता, कुछ टाइम बाद आपकी जिंदगी पहले से बेहतर होती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पहले से वंडर होती है यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। मैं ऐसे आज एक वचन और बताता हूं। लूत और उसकी पत्नी को बोला गया कि तूने पीछे मुड़ के नहीं देखना, तूने आगे बढ़ना है। ये क्या थी? कमांड, एंजल्स की कमांड थी कि तूने पीछे मुड़ के नहीं देखना। लेकिन लूत की बीवी ने क्या किया? पीछे मुड़ के देखा, वचन टूटा, उसी टाइम नमक का खंभा बन गई। आज हमारी जिंदगी अगर डिस्टर्ब है, आज हमारी जिंदगी अगर बेचैन है, आज हम बरकत के बिना है, आज हम बिजनेस के बिना है, आज हम ब्लेसिंग्स के बिना है, कई वचन टूटे हुए हैं और शैतान आ जा रहा है। कभी भी वो चाहे झगड़े डाल सकता है, कभी भी चाहे आपको व्यभिचार में गिरा सकता है, कभी भी चाहे आपको चोरी में डाल सकता है, कभी भी चाहे। मेरी बात को कितने जन समझ गए हैं? जहां पे वचन टूटा है वहां पे मसा भी काम नहीं करता। जब परमेश्वर फिर हमसे बात करता है ना,
चर्च में मैं तुझे ये देने वाला हूं, अगर आप वचन में हो तो वो पूरा होगा, अगर वचन टूटा तो वो दर्शन दर्शन ही रह जाएगा। और आपको लगेगा यार उसने प्रोफेसी की थी, वो वहां से आया था बड़ी दूर से, उसने मेरे हाथ रख के बोला था तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, आज तक तो हुआ नहीं, वो तो झूठा निकला। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहता है आकाश धरती टल सकती है लेकिन मेरे कहे गए शब्द कभी नहीं टलेंगे, जो मेरे मुख से निकले वो कभी नहीं टलेंगे। आज आपने चेक करना अपनी जिंदगी को कि वचन कहां से टूटा हुआ है। क्या परमेश्वर का वचन कहता है एतवार के दिन को, शब्द के दिन को पवित्र करके मानना। हमने मानना है, चोरी नहीं करनी, हमने नहीं करनी, खून नहीं करना तो नहीं करना, जो लिखा गया है, जो अगर हम पूरे दिल से मानते हैं। हाँ, थोड़ा इसको मानने में प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। जब आप वचन मानने होंगे लोग आपको मजाक कर रहे होंगे, जब आप वचन में होंगे लोग आपको मजाक कर रहे होंगे, लेकिन याद रखना जब उन मजाकों को आप सहेंगे, उनके लिए प्रेयर करेंगे, अपने लिए प्रेयर करेंगे, आप अपनी वो आशीष लेंगे जो आप सालों से आप वेट कर रहे हो, वो आपकी जिंदगी में उतरेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन, ऊंचा बोलो यीशु मसीह के नाम में। बरकत आपकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा वचन तुम में बना रहे, जो भी मेरा नाम लेकर मेरे पिता से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें दे दूंगा। हम चोरी करके कहते हैं प्रभु ये कर दे, नहीं होगा। हम शराब पीकर, नशा करके, चर्च में जाकर लड्डुओं का डब्बा लेकर या कुछ भी लेकर बोलते हैं प्रभु ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, कभी नहीं है। प्रभु सिस्टम का पक्का परमेश्वर है, वचन का पक्का परमेश्वर है। जब आप वचन में होकर जो भी मांगोगे, वचन में रहकर जो भी पिता से मांगोगे, मैं गारंटी देता हूं आपकी लाइफ में होकर रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान भी टाल नहीं सकेगा। वचन में होकर रहोगे, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। आज शर्मिंदगियां लाइफ में पता क्यों है? वचन टूटा हुआ है। आज बरकत पता क्यों लेट है? वचन टूटा हुआ है। बाइबल में कुछ लिखा है, कर हम कुछ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन आपको समझ आ गया। मैं कह रहा हूं जब आप ये वचन के मुताबिक चलना स्टार्ट कर दोगे, आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। आपको शैतान भी रोक नहीं सकेगा, दुष्ट आत्मा भी रोक नहीं सकेगा। एक क्रिश्चियन रोता है मेरे को दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, एक क्रिश्चियन आकर रोते हैं मेरे ऊपर जादू टूना होता है। क्यों रोता है? क्यों? वचन में रहो, वही जादू टूना करने वाले हैं, वही दुष्ट आत्मा आपके सामने घुटनों के बल होंगे। वही दुष्ट आत्मा आपका नाम सुनकर आपको देखकर कांपेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वही जादू टूना करने वाले आपसे माफी मांगने के लिए आएंगे। वही जादू टूना करने वाले आपके परमेश्वर को ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हमने अपनी लाइफ को सेट करना है, हमने बाइबल को सेट करना है। जो हमें बाइबल दी गई है हमने दिल में रखनी है। एक टाइम आ रहा है जब ये बाइबल भी अलोप हो जाएगी, ये बाइबल भी खत्म हो जाएगी, ये बाइबल भी चुरा ली जाएगी, ये बाइबल भी सार दी जाएगी। एक टाइम आएगा ये बाइबल आपको नहीं मिलने वाली, लेकिन जो आपके मन में बाइबल होगी, जो आपने पढ़ा होगा, जो आपने सुना होगा, जिसको आपने जमा किया होगा, अंतिम दिनों में जब यीशु मसीह लेने के लिए आएगा, यही वचन आपका काम आएगा। पढ़ा गया, सुना गया, दिल में रखा गया, यही वचन आपकी लाइफ में काम आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा लंबा ये ब्लेसिंग्स आपकी है। तारीफ करो जोर से खुदा की, जोर से तारीफ करो। हम अब्राहम को विश्वासियों का पिता मानते हैं। हालेलुया। सैमसन को एक योद्धा मानते हैं। परमेश्वर ने उसे चुना था कि ये मेरे लोगों को छुड़ाएगा गुलामी से, लेकिन चुना भी था, लेकिन परमेश्वर उसकी हेल्प नहीं कर पाया।
जब वचन टूटा। अब्राहम को खुद प्रभु ने घर से निकाला, घर से बाहर निकाला, तब काम नहीं कर पाया जब तक वचन पूरा नहीं हुआ। हम शायद क्रिश्चियन हो सकते हैं, हम शायद बॉर्न क्रिश्चियन हो सकते हैं, हम शायद बचपन से बाइबल पढ़ने वाले हो सकते हैं, लेकिन वचन नहीं बना तो हमारी आशीष भी नहीं बनी। हालेलुया। अगर वचन बना है, वचन का बीज आपके अंदर है, तो हर विपदा आपकी लाइफ से टल जाएगी। आप मौत की वादियों से गुजरेंगे, बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, मौत की वादियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। स्वर्गदूत आपकी सहायता करेंगे, आपके बिजनेस की सहायता होगी, आपकी सहायता होगी, आपके बच्चों की सहायता होगी यीशु मसीह के नाम में। कहता जो मेरी शरण में बैठा रहेगा वो पर प्रधान की शाही के हेठ बैठा रहेगा, वो टिकाना पाएगा। भेड़िए के जाल से मैं उसे बचाऊंगा, महामारियों से मैं उसे बचाऊंगा। दाएं बाएं 10,000 हजारों गिर रहे होंगे, लेकिन उसका बाल भी मांगा ना होगा। जो वचन में बैठा रहेगा, मेरी हुजूरी में बैठा रहेगा, वचन उसकी लाइफ में बैठा रहेगा, उसका बाल भी मांगा नहीं होगा। आमीन। आज हमें वचन को पढ़ना है। अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो सही कहा है। अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है कि ये कर, तो उसने आपकी भलाई के लिए कहा है, आपको आशीषित करने के लिए कहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमने प्रभु की आवाज को सुनना है। मैं नहीं कहता मेरे पीछे चलो, मैं कहता हूं प्रभु के वचन के पीछे चलो। मैं नहीं कहता मेरी सुनो, मैं कहता हूं वचन की सुनो, जो वचन में लिखा गया है। जब वचन की सुनोगे, वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा, परमेश्वर अपने कार्यों को आपकी लाइफ में पूरा कर देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन आज से वचन को मानेंगे कि जो वचन में लिखा, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा ध्यान रखूंगा वचन की ओर। जल्दी ब्लेस होना चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना बोल रहे? होना चाहते हो कि नहीं? जितनी देरी करोगे वचन जोड़ने में, उतनी देरी प्रभु करेगा। प्रभु में कोई कमी नहीं, हम में कमी है कि हम कितना खड़े हैं, कितना वचन है हमारे पास। आमीन। जिस दोस्तों की, जिस लोगों की तुम चिंता करते हो, चिंता करनी छोड़ दो। सबने अपना अपना हिसाब देना है, सबने अपने अपने काम के मुताबिक परमेश्वर के सामने खड़े होना है। इसलिए तौबा नहीं की तो कर लो, बपतिस्मा लिया तो ले लो, पवित्र आत्मा नहीं पाया तो पालो, जरूरी है, क्योंकि अंतिम टाइम है। इससे भी बुरे हालात आने वाले हैं, इससे भी बड़ी बीमारियां आने वाली हैं, इससे भी बड़े कष्ट आने वाले हैं, इससे भी बड़े क्लेश आने वाले हैं, इससे भी बड़े दबदबा आने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर आपके साथ हुआ। आप इन क्लेशों से, इन दबदबाओं से आप शांति और आनंद पाओगे यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु आपकी हेल्प करेगा, प्रभु आपके साथ होगा, प्रभु आपके साथ चलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लूत को बोला गया, उसकी बीवी को बोला गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना। वचन टूटा, नमक का खंबा बन गई। आज हम जिधर खड़े हैं, परमेश्वर की गलती नहीं है। हमने अपने आप को चेक करना, अपनी बाइबल को चेक करना है, अपनी स्टडी को चेक करना है। हम कितना आत्मिक हैं, कितने आत्मिक रीति के साथ चलने वाले हैं, कितना वचन को सुनने वाले हैं, कितना उसके ऊपर अमल करने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। जाग जाग के बोलने वाले, सुनने वाले हालेलुया बोलो। दोनों हाथों को उठा के हालेलुया बोलो, हिला के बोलो हालेलुया, भर भर के बोलो हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा आपका सच्चा मददगार है, आपको हर खड्डे से बचा लेगा, हर एक्सीडेंट से बचा लेगा। जब आप घर से निकलोगे, पवित्र आत्मा से भरपूर हो। पवित्र आत्मा कह जाएगा
आज दाहिने जाना है, आज बाएं नहीं जाना, आज बाएं जाना है, आज दाएं नहीं जाना। आज तेरा यहां पे नुकसान है, तू घर से ना निकल, प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा आपका सच्चा हेल्पर है। आमीन, हालेलुया। आज एक प्रेयर करने के प्रभु मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, मैं समझ और बुद्धि के साथ वचन को मान सकूं, मैं इसके मुताबिक चल सकूं। आमीन। नहीं तो शैतान खुलेआम काम कर रहा हमारी जिंदगी में। एक पास्टर की लाइफ में खुलेआम काम हो रहा है, एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड की लाइफ में खुलेआम काम हो रहा है। अगर वचन टूटा है तो ये नए लोगों के लिए भी है, ये पुराने लोगों के लिए भी है, ये मैन ऑफ गॉड के लिए भी है। अगर वचन टूटा हुआ है तो अगर मैं कहूं गाली नहीं निकालनी तो मैं खुद गाली निकालता हूं। मैं खुद वचन तोड़ रहा हूं, मैं कौन सी शिक्षा दे रहा हूं? लोग सुन सकते हैं लेकिन बदलाव नहीं हो सकता। जब आप दूसरों को गाइड करो, आप इन परीक्षाओं से बाहर हो, जब अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को जब आप गाइड कर रहे हो, वो आपके शब्दों के मुताबिक बचाए जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो शब्दों के मुताबिक वो उन्नति पाए, आपकी गाइडलाइन के द्वारा, आपके सिखाने के द्वारा, आपके स्टडी दिलाने के द्वारा वो बचाए जाएं यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वचन नहीं तोड़ना, वचन में बने रहना। मुझे आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को, वचन को नहीं तोड़ना, वचन के बीच रहना। तू जल्दी ब्लेस होगा, तू आज ही ब्लेस होगा, आज ही अनॉइंटेड होगा, आज ही तुझे सामर्थ्य दी जाएगी, आज ही तू अनॉइंटेड होगा, आज ही तुझे चिंगाई मिलेगी, आज ही तू छुटकारा पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन।